दोनों पार्टीज़ हैं, दोनों ही अपने एफर्ट्स डाल रही हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी को देख के कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने देख के बीजेपी को किया, दोनों ने एफर्ट्स डाले हैं। बट ये है कि लेडीज़ के लिए कितना फ्रूटफुल होता है और कितना एफोर्डेबल होता है वो तो देखा जाएगा। मैं उससे वाकिफ़ हो पाती हूँ कि नहीं, जो ये योजनाएँ बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने जो की थी, उसका बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। ऑल ओवर बहुत सारी लेडीज़ हैं, करोड़ जितनी अपनी वो है जनसंख्या, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें अभी मैं इंक्लूडेड नहीं हुई हूँ। अब प्रियंका जी ने अपनी योजना के बारे में बताया, उसमें मैं इंक्लूड होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। तो सारी जो हैं अपनी पार्टीज़ अपना अपना फर्ज डाल रही हैं। ठीक है, देखते हैं किसका क्या रहता है, कौन अपने का वर्क को जो बोल रहा है उसको एक्चुअली में कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये तो वक्त बताएगा। और जैसे कि इलेक्शन आने वाले हैं, ये तैयारी हो रही है, अब तैयारियां कब तक कहां तक पहुंचेगी ये तो बीतने के बाद पता। आपकी भी बेटी है, तो कन्या सुमंगला योजना के तहत आपके खाते में पैसा आया? जी नहीं, यही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी 2017 में उसका बर्थ हुआ था। एज़ पर दैट अगर पैसा आना चाहिए तो आना चाहिए था ना, वो तो अभी आया नहीं। तो मैं कहूँ किस कोड देंगी? मेरा वोट तो अभी तो फिलहाल किसी से डिसाइडेड नहीं है। जिसका वर्क अभी दिखाई देगा, जिसके बेनिफिट्स मुझे, जिसके एफर्ट्स जो हैं पब्लिक के लिए, जो हम लोग एक्चुअली में हैं, अगर उनको मिलता है तो आई विल गो एज पर देम। एफर्ट्स के आधार पर वोट देंगे। आप क्या नाम है आपका? मेरा अंकिता सिंह नाम है। क्या लगता है आपको, इन जो पार्टियां रिझाने की कोशिश कर रही महिलाओं को, क्या? देखिए, ये हर 5 साल में होता है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तभी हमारी पार्टियां जागती हैं। तो उसमें कोई नई बात नहीं है कि कभी कांग्रेस जाग रही है तो कभी बीजेपी जाग रही है। हाँ, लेकिन अगर आप ये कन्या वाली बात कर रहे हैं कि जो इन्होंने पॉलिसी लाए हैं, उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे तो है, क्योंकि वो चीज़ भाजपा ला चुकी है पहले। भले ही हम जानते हैं कि वो हर एक लड़की को नहीं मिल पाया है, लेकिन ये भी सत्य है कहीं ना कहीं 20% महिलाएँ, बच्चियों ऐसी हैं जिनको ये योजना का लाभ कहीं ना कहीं मिला है। हाँ, कांग्रेस अपना प्रयास कर रही है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन वो चीज़, वो प्रयास वो करे कि जो चीज़ दूसरे ने ना की हो, जो एक बार हो चुका है आप उसको दोबारा लेके आएंगे। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित क्या बोलेंगे? कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं या अभी सुरक्षा की और ज़रूरत है? अगर हकीकत बताएं तो देखिए, महिलाएं अगर सुरक्षित महसूस करती हैं तो वो तब करती हैं जब वाकई में उनके लिए खड़ा हुआ जाए। अगर कोई भी सरकार आती है, अगर वो महिलाओं के लिए खड़ी होती है तो सीधी सी बात है कि एक बार जब वो, ये सरकार खड़ी है कि नहीं खड़ी है? अगर आप बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं हम बोले तो कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 50% तो वो खड़ी ही हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो उतना लाभ महिलाओं को अभी नहीं मिला है। किसको वोट देंगी आप? देखिए, वो तो गुप्तनीय है, वो तो हम नहीं बताएंगे कि हम किसको वोट देंगे, वो बताने लायक नहीं होता। वो जब आएंगे तब हम डालेंगे। फिर भी किस पार्टी को आप पसंद करेंगे? पसंद अगर कार के बेस आप देखें कि वर्क के बेसिस पे अगर हम बोलें तो कहीं ना कहीं बीजेपी से हम प्रभावित तो हैं ही। बीजेपी से प्रभावित है। मैडम क्या नाम है आपका? अंजलि। अनुश्री? अंजलि। 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 अंजलि, अभी आपने सुना कि महिलाओं से संबंधित बातें हो रही थी, सारी पार्टियां जो हैं वो महिलाओं को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, क्या कहना है आपको इस पर? हमें ये कहना है कि जो भी सरकार की नीतियाँ आती हैं उसमें मिडिल क्लास महिलाओं को कुछ नहीं मिलता है। हम चाहेंगे जो भी सरकार आए वो मिडिल क्लास महिलाओं को ध्यान में लेके चले कि हमें बेनिफिट मिले। हम जब से 18 ईयर्स के हुए थे, मेरा एक सपना था कि हम सबसे पहले वोट दें। 18 ईयर्स होने के बाद मैंने वोट दिया, कांग्रेस को दिया था, लेकिन फिर रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों दिया। बाद में जो हम लोग को पता चला कि पार्टीज जब वो पावर में थी, उन्होंने हमारे लिए क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद मोदी जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मोदी जी अगर जीते, बीजेपी जीते या कांग्रेस जो भी जीते, लेकिन उनको ये करना चाहिए कि आप जो भी करें उनका नेट में हम लोग को ट्रांसपेरेंसी दिखाइए कि हमें मिडिल क्लास को, जहाँ भी देखा जाता है मिडिल क्लास को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि इस बार मिडिल क्लास को फ़ायदा मिले, मिडिल क्लास महिलाओं को फ़ायदा मिले। फिर हम बताएंगे कि उन दोनों में से कौन बेटर होता है, क्योंकि बातें सब करते हैं लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है वो अभी भी हमें ट्रांसपेरेंट नहीं मिलती। क्या लगता है मिडिल क्लास की महिलाओं को जो सरकार सुविधाएं दे रही हैं वो अभी तक नहीं मिली? और नहीं, मैं भी मिडिल क्लास औरत हूँ, बड़ी एम्बिशियस। 18+ के बाद मेरे इतने सपने थे, मैं जो अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है मिडिल क्लास महिलाओं को। तो जो प्रियंका गांधी ने घोषणा किया है, घोषणा पत्र में बातें कही हैं, तो क्या लगता है कि प्रियंका गांधी इसको करेंगी? पावर में आने के बाद कौन क्या करता है पता नहीं। बीजेपी का तो फिर भी अब श्योरिटी हो गई है, जो वो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद कांग्रेस के अलावा हम 50-50 कर सकते हैं। वो कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, या जो भी करेंगी वो देर से करती हैं। क्या लगता है आप किसको वोट देंगे? चुनाव नज़दीक आने वाला है, किसको वोट देंगे?
इस बार मेरा वोट बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो पाकिस्तान 10 साल में पहली बार कंगाल हुआ है बीजेपी के राज्य में, वो कांग्रेस के राज्य में हमारे इंडिया में इतने हमले हुए, लेकिन बीजेपी के राज्य में नो हमला। तो हम भारत माता के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी थी, कुछ लड़कियां भी थी, जिनका साफ कहना था कि चूंकि चुनाव नज़दीक आने वाला है, घोषणाएं बहुत होती हैं, जो सरकार घोषणाओं पर अमल करेगी, जो सरकार सही काम करेगी, हम उसी को वोटिंग करेंगे। साथ में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनका कहना है कि हम भाजपा को वोट करेंगे, चूँकि भाजपा कहीं न कहीं राष्ट्र के लिए काम कर रही है, और जब राष्ट्र के लिए काम करता है तो हम उसी के साथ होते हैं। रायबरेली से कैमरा रविंद्र साथ पंकज सिंह, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।